एच न्यू डैश स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। ठीक, क्या किया हमने, ये जो इक्वेशन सेकंड थी ये यहां से लेके यहां तक, ठीक, और ये LHS को LHS में ऐड किया, ये आया, RHS को RHS में ऐड किया, P स्क्वायर C स्क्वायर आया। कैसे, PC स्क्वायर दोनों में कॉमन, कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, दोनों का सम क्या होगा, अलग से करके दिखा दूं। ये बना था, ठीक, PC स्क्वायर और मल्टीप्लाई में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू है 1, रिजल्टेंट P स्क्वायर C स्क्वायर, ठीक। अब इतना नोट कर लो, बाकी मैं मिटाऊंगा आगे। आगे अगला पॉइंट ये है कि फॉर ए रिलेटिविस्टिक पार्टिकल, जो सब एटॉमिक पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, उसके लिए या फिर उस जैसों के लिए जो एनर्जी की वैल्यू होती है ये होती है E इक्वल्स टू के प्लस एम नॉट सी स्क्वायर, ठीक। के है काइनेटिक एनर्जी और एम नॉट सी स्क्वायर एनर्जी का दूसरा पार्ट, ठीक। वहीं दूसरी तरफ उसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, एनर्जी का एक फॉर्मूला हो गया ये, ठीक, और उसी रिलेटिविस्टिक पार्टिकल के लिए एनर्जी का दूसरा फॉर्मूला हो गया ये, जो कि हमने डायग्राम में लिखा है, ठीक है। अब इस डायग्राम की कोई जरूरत नहीं, मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक। इसका अगर हम स्क्वायर करें बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या होगा, E स्क्वायर इक्वल्स टू एम नॉट स्क्वायर C की पावर 4 प्लस P स्क्वायर C स्क्वायर, ठीक। और इसकी वैल्यू अगर हम इसमें रखें, इसकी वैल्यू इसमें रखें, देन K प्लस एम नॉट C स्क्वायर, K प्लस एम नॉट C स्क्वायर यहां रखा हमने, ठीक, इसका होल स्क्वायर, ठीक, इक्वल्स टू एम नॉट C 4 2 प्लस P स्क्वायर C स्क्वायर, ठीक। इतनी बात समझ में आई। अब आगे इसका स्क्वायर खोलते हैं, यह है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम नॉट स्क्वायर C की पावर 4, ठीक, प्लस 2ab, 2a यानी कि k b एम नॉट C स्क्वायर, ठीक है। RHS में क्या है, एम नॉट स्क्वायर C की पावर 4 प्लस P स्क्वायर C स्क्वायर, ठीक है। अब LHS में एम नॉट स्क्वायर C की पावर 4, RHS में एम नॉट स्क्वायर C की पावर 4, कैंसिल आउट, ठीक। अब अगले स्टेप में मैंने एक चीज नोट लिखने के लिए कहा था, सबसे पहली इक्वेशन K इक्वल्स टू एच न्यू माइनस एच न्यू डैश, ठीक है। अब इसकी वैल्यू हम यहां रखेंगे, ठीक।
इसके वैल्यू हम रखेंगे k इक्वल्स टू एच न्यू माइनस एच न्यू डैश, इसमें रखते हैं एच न्यू माइनस एच न्यू डैश का होल स्क्वायर। ठीक, इतनी बात समझ में आई। प्लस ये 2 k क्या है, एच न्यू माइनस एच न्यू डैश, ठीक है, एम नॉट सी स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक, ये इक्वेशन आई थी हमारी 4th। ठीक, ये इक्वेशन बनी हमारी 5th। ठीक है, अभी से 5th नहीं कहते, इसे और आगे सोल्व करते हैं। अब ध्यान से देखो, एक मिनट। हाँ जी भाई, हमें इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलना है यहाँ। ठीक है, क्या करना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलना है। मैं यहां खोल रहा हूं। ठीक, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच न्यू का स्क्वायर प्लस एच न्यू डैश का स्क्वायर। ठीक है, माइनस 2 एच न्यू डैश, माइनस 2 एच न्यू डैश। ठीक, प्लस 2 एच न्यू माइनस एच न्यू डैश एम नॉट सी स्क्वायर, इसको मैं यहां लिख दूं, प्लस 2 एच न्यू माइनस एच न्यू डैश एम नॉट सी स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई। इक्वल्स टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये है हमारी 5th इक्वेशन। ठीक, अब हमारी 4th इक्वेशन थी पी स्क्वायर सी स्क्वायर आरएचएस में, 5th इक्वेशन में भी पी स्क्वायर सी स्क्वायर आरएचएस में, दोनों को इक्वेट कर सकता हूं। ठीक, अभी मैं यही रखे इक्वेट कर रहा हूं। अगर इसके एलएचएस में देखें और इसके एलएचएस में देखें तो क्या होता है, एच न्यू स्क्वायर एच न्यू स्क्वायर कैंसिल आउट। ठीक, एच न्यू स्क्वायर एच न्यू डैश स्क्वायर कोस स्क्वायर फाइव। ठीक, और एच न्यू डैश स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव। अगर मैं इन दोनों में से एच न्यू डैश स्क्वायर को कॉमन लूं तो अंदर आएगा कोस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव, और इसकी वैल्यू फिर से क्या होगी 1। तो ये रिजल्टेंट क्या बनेगा, एच न्यू डैश स्क्वायर। ठीक, तो ये पूरा का पूरा इससे गया। इतनी बात समझ में आई। अब इस साइड सिर्फ ये बचा, एलएचएस में सिर्फ ये बचा, आरएचएस में ये 2 बचे। लिख देता हूं, माइनस 2 एच न्यू डैश कोस 5 इक्वल्स टू माइनस 2 एच न्यू डैश प्लस 2 एच न्यू माइनस एच न्यू डैश एम नॉट सी स्क्वायर। रिजल्टेंट इक्वेशन ये आई। ठीक, अब इसको नोट कर लो, इस साइड को और इस साइड को तो नोट शायद आपने कर ही रखा होगा। इसको नोट करो, मैं मिटाऊंगा इसको। तो दोस्तों हमारी फाइनल इक्वेशन आई थी ये। अब इस इक्वेशन को फर्दर और सोल्व करूंगा मैं। इसमें इस वाले जो पोर्शन को, ये वाला जो पोर्शन है, इसको उठा के मैं इस साइड लेके आऊंगा।
ठीक, लिखते हैं। इस साइड आके ये हो जाएगा प्लस का, तो 2h न्यू डैश माइनस 2h न्यू डैश कोस फाइव। ये सब है एलएचएस में, ठीक। आरएचएस में 2h न्यू माइनस h न्यू डैश m नोट c स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई। अब इन दोनों में से मैं लूंगा 2 को कॉमन, और यहां से भी 2 को कॉमन, तो एलएचएस में 2, आरएचएस में 2 कैंसिल आउट, ठीक। अब इसमें से लूंगा मैं h स्क्वायर, ये हो जाएगा, फर्दर लिखता हूं मैं, h स्क्वायर न्यू डैश माइनस h स्क्वायर न्यू डैश कोस फाइव इक्वल्स टू h न्यू माइनस h न्यू डैश, यहां से भी h को मिल गया m नोट c स्क्वायर। यहां से h कॉमन ले लिया, इनमें से भी h कॉमन लूंगा मैं, h स्क्वायर कॉमन क्या, इसको पूरे को ही कॉमन लूंगा मैं, h स्क्वायर क्या, इसको पूरे को कॉमन लिया मैंने, h स्क्वायर न्यू डैश कॉमन में आ गया 1 माइनस कोस 5 इक्वल्स टू h न्यू माइनस न्यू डैश m नोट c स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई। अब इस h से एक h गया, ठीक है। अगली बात, h न्यू डैश वन माइनस कोस फाइव इक्वल्स टू न्यू माइनस न्यू डैश m नोट c स्क्वायर, ठीक है। अब मैं यहां रखूंगा न्यू की वैल्यू, ये मिटा रहा हूं ऊपर का, न्यू इक्वल्स टू सी अपॉन लैम्डा, ठीक। तो मैंने न्यू की वैल्यू को न्यू की जगह रखा सी अपॉन लैम्डा, h इंटू सी अपॉन लैम्डा इंटू सी अपॉन लैम्डा डैश, क्योंकि न्यू डैश है तो उसके लिए लैम्डा डैश 1 माइनस कोस 5 इक्वल्स टू c अपॉन लैम्डा माइनस c अपॉन लैम्डा डैश m नोट c स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई। अब c कॉमन लिया मैंने, इधर से कॉमन नहीं, c स्क्वायर हुआ है, h c स्क्वायर अपॉन में लैम्डा डैश 1 माइनस कोस 5 इक्वल्स टू, यहां से c कॉमन लिया 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा डैश m नोट c क्यूब, m नोट c क्यूब, ठीक है।
ये c कॉमन लेके हमने बाहर लिया और बाहर आके c की पावर होगी 3। इतनी बात समझ में आई। अब इधर है c स्क्वायर, इधर है c क्यूब, तो इधर बचा एक c, इधर का c पूरा गायब। अब h अपॉन लैम्डा लैम्डा न्यू, h अपॉन लैम्डा लैम्डा न्यू 1 माइनस कोस 5 इक्वल्स टू, इसका लूंगा मैं एलसीएम, लैम्डा डैश माइनस लैम्डा अपॉन लैम्डा लैम्डा डैश एम नॉट सी। ठीक है, एम नॉट सी। अब एलएचएस और आरएचएस में देखो तो ये दो कटे। ठीक है, अब H अपॉन में ये जो एम नोट सी है इसको मैं उठा के नीचे ले आया। ठीक, एम नोट सी मल्टीप्लाई में 1 माइनस कोस 5 इक्वल्स टू लैम्डा डैश माइनस लैम्डा। ठीक है, अब एक चीज ध्यान दो कि कॉम्पटन इफेक्ट का जो मेन पर्पस था वो क्या था। कॉम्पटन इफेक्ट में जो मेन लाइन थी ये थी कि कॉम्पटन सर ने जब एक फोटोन पार्टिकल को इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करवाया तो उन्हें क्या ऑब्जर्व किया उन्होंने कि जो वेवलेंथ थी उसमें कोई चेंज आया। ठीक, तो जो वेवलेंथ में चेंज आया हमने एंड में आके वही निकाला। ये जो शुरुआत की वेवलेंथ थी ये थी बाद की, और इससे ये भी साबित हो रहा है कि जो बाद वाली वेवलेंथ थी वो शुरुआत वाली वेवलेंथ से बड़ी थी, ये वाली बड़ी थी इससे। ठीक, अब इसको मैं डेल्टा लैम्डा भी कह सकता हूं। ठीक, ये है चेंज इन वेवलेंथ का फॉर्मूला जो कि हमें डेराइव करना था। अब इसमें एक चीज और, ये जो है ये है पूरा का पूरा कांस्टेंट। ठीक, अब ये पूरा कांस्टेंट है तो इसका नाम है, इसको हम लैम्डा नोट से डिनोट करेंगे। किससे करेंगे? लैम्डा नोट से। और 1 माइनस कोस 5 इक्वल्स टू डेल्टा लैम्डा। इतनी बात समझ में आई? इसको हम इस तरीके से लिखेंगे। और इसका क्या नाम है? इसको बोलते हैं हम कॉम्पटन वेवलेंथ। ठीक, इसको बोलते हैं हम कॉम्पटन वेवलेंथ। ये है वो चेंज इन वेवलेंथ का फॉर्मूला जो हमें डेराइव करना था। अब फाइनल चीज ये है कि इस पे एंगल अप्लाई करके देखते हैं हम। इसको नोट कर लो, मैं मिटो रहा हूं इसको। कॉम्पटन वेवलेंथ, ये चेंज इन वेवलेंथ का फॉर्मूला ये। और जब चेंज इन वेवलेंथ मैक्सिमम होगा तब एंगल क्या होगा, या फिर ये कह सकते हैं हम कि जब, एक मिनट रुको, आवाज ही बहुत आ रही है आसपास की। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जो चेंज इन वेवलेंथ है कब या फिर किस एंगल पे मैक्सिमम होगा। अगर मैं लिखूं लैम्डा नोट 1 माइनस कोस 180 डिग्री, तो 180 डिग्री
cos 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1। माइनस माइनस प्लस, टू लैम्डा नोट। मैक्सिमम चेंज इन वेवलेंथ। ठीक है, ये सब नोट कर लो, बाकी अगला लेक्चर देखते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें दोस्तों, थैंक यू।